The tangent line problem is one of the two foundational problems that led to the development of calculus alongside the area problem. Here we have y is equal to fx and point P, which is represented by two coordinate c and f of c. Now the goal is that we have to find equation of line that touches the point P at this curve without crossing through it, locally matching the exact slope of the curve at that single point. तो हम देखते हैं कि जो बेसिक अलजेब्रा होता है, बेसिक अलजेब्रा में हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है, जैसे कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं x1 और y1 और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं x2 और y2। तो स्लोप निकालना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके, इस तरीके से। लेकिन जब हम इस टेंजेंट लाइन की बात करते हैं तो इस टेंजेंट लाइन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स नहीं है, हमारे पास कोई सिर्फ एक ही पॉइंट है P, और इस पे इसका स्लोप कैलकुलेट करना इमीडिएटली इजी नहीं होगा। तो ये वन पॉइंट प्रॉब्लम है, तो इस वन पॉइंट को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सेपरेट पॉइंट लेना पड़ेगा Q यहाँ पे कहीं। तो जब हम सेपरेट पॉइंट लेंगे यहाँ पे हमने एक सेपरेट पॉइंट ले लिया Q, इसका हम नाम दे देते हैं Q। और ये जो सेपरेट पॉइंट है, ये देख रहे हैं हम कि ये कितनी दूरी पे है, तो ये इस पॉइंट P से डेल एक्स, इसको हम मान लेते हैं कि डेल एक्स डिस्टेंस पे है। along the x axis। तो ये Q पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा C प्लस डेल एक्स और f ऑफ C प्लस डेल एक्स, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब अब इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास होने वाला जो लाइन होगा, ये जो रेड कलर से ड्रॉ किया जा रहा है, तो P और Q, अब इन दोनों पॉइंट से जो पास होने वाला लाइन है इसको हम बोलेंगे सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन। अब इसका स्लोप, इस सेकेंड लाइन का स्लोप निकालना पॉसिबल है। तो m ऑफ सेक यानी कि स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, इसको जब हम निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं f c प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय, यानी कि y2 माइनस y1, और x2 हमारा है c प्लस डेल एक्स और c। तो यहाँ पे c और ये वाला c कट जाएगा, तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो निकल के आएगा f c प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये हमारा स्लोप निकल गया सेकेंड लाइन का। अब अगर हम इस Q को धीरे धीरे इधर की ओर अप्रोच करवाना शुरू करें, P की तरफ अप्रोच करवाना शुरू करें ऑन दिस कर्व लाइन, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा Q स्लाइड्स हो रहा है टुवर्ड्स द P, जैसे जैसे ये Q अगर मान लो यहाँ से स्लाइड होके यहाँ आ गया, फिर यहाँ से स्लाइड होके यहाँ आ गया, इधर से स्लाइड होके इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो जैसे जैसे ये स्लाइड कर रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये डेल एक्स जो है सो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, डेल एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो एज Q स्लाइड्स टुवर्ड्स P, एज Q स्लाइड्स टुवर्ड्स P, तो हम देख रहे हैं कि डेल एक्स क्या हो रहा है, अप्रोचेज टू जीरो। इस तरीके से एरो देके लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं अप्रोचेज टू जीरो। तो जब हम यहाँ पे फर्दर ड्रॉ करते हैं ऐसे, जस्ट मिनट,
तरीके से, फिर फर्दर इस तरीके से। ये थोड़ा गलत हो गया, दोनों पॉइंट टच होना चाहिए। हम्म, तो ये सारे के सारे सेकेंड लाइन हमारे बन रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्यू अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, तो जो हमारा सेकेंड लाइन है वो भी अप्रोच कर रहा है किधर की तरफ, टेंजेंट लाइन की तरफ। तो जैसे जैसे क्यू अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, तो सेकेंड लाइन हमारा अप्रोच कर रहा है टेंजेंट लाइन की तरफ। ठीक है। तो ये कब हो रहा है, जब हमारा इस केस में डेल एक्स जो है सो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम यहाँ पे अभी अब टेंजेंट ऑफ ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन लिख सकते हैं। तो जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट। लिमिट कब, जब हमारा डेल एक्स अप्रोच कर रहा है किधर, जीरो की तरफ, देन एफ ऑफ सी प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो इस तरीके से हम टेंजेंट लाइन का स्लोप लिख सकते हैं, और इसको हम फर्दर ये एफ डैश सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये जो हमारा निकल के आया स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये जो लिमिट है, ये लिमिट क्या है, एक फॉर्मल डेफिनेशन है ऑफ डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहां से जो हमारा ये लिमिट है ये डिराइव होता है। तो ये बेसिक रीजन था, बेसिक प्रॉब्लम था जिसके थ्रू कि हम लिमिट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है एरिया प्रॉब्लम, उसके थ्रू भी हम लिमिट को समझ सकते हैं। और यही जो है सो कैलकुलस का फाउंडेशन रखता है।